हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आज जो है फिलोसफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं स्कूल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देगा और इसका जो है सारा वीडियो आपको एग्जाम फ्री पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि बता दें कि आपको शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। ठीक है, और उससे पहले भी हम लोग स्मरणीय तत्व देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, और जिसका भी आंसर पता रहेगा तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, कि किसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए को आते हैं पहला पॉइंट पर कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक है। दूसरा है भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय है, आस्तिक एवं नास्तिक। अगला है वेद में विश्वास करने वाले को आस्तिक तथा वेद में अविश्वास करने वाले को नास्तिक दर्शन कहते हैं। अगला है बौद्ध, जैन एवं चवर्क नास्तिक दर्शन है। अगला है न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, मीमांस एवं वेदांत यानी कि आस्तिक दर्शन है। अगला है भारतीय दार्शनिक कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला है अर्थात ज्ञान को प्रमाण एवं अर्थार्थ ज्ञान को अप्रमाण कहते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन में अप्रमाणों की संख्या 6 है। अप्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान यानी कि अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धियाँ। ठीक है, अनुपलब्धि। अगला है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना जाता है। ठीक है, आइए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहते हैं कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन होगा, तो आंसर होगा कपिल होगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आध्यात्मिक। ठीक है, अगला है भारतीय दर्शन का आस्तिक तथा नास्तिक विभाजन का आधार है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा बी, वेदों में विश्वास। ठीक है, जो वेद में विश्वास करते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, जो वेद में विश्वास नहीं करते उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अगला है कि चार्वाक दर्शन है। ठीक है, चार्वाक दर्शन क्या है, तो भौतिकवादी है। ठीक है, भौतिकवादी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि भारतीय दर्शन में अर्थार्थ ज्ञान को कहा गया है, तो 5 का राइट आंसर बताएगा ए होगा प्रमाण। ठीक है, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कितने हैं, तो जल्दी से राइट आंसर बताएगा, 6 का होगा डी 4। ठीक है, पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 होगा। अगला है भारतीय दर्शन का समान लक्षण है। ठीक है, भारतीय दर्शन का समान लक्षण है तो होगा मोक्ष मतलब मुक्ति की प्राप्ति। अगला है संख्या दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, तो 8 का होगा बी पुरुष। ठीक है, संख्या दर्शन में आत्मा को कहा जाता है पुरुष। क्वेश्चन नंबर 9 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न है, स्तंभ 2 में के विकल्प में से सही मेल चुनना। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं आपको मिलान की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा बौद्ध, बौद्ध किससे संबंधित है, सामायिक संकलन से। ठीक है, सामायिक संकल्प से, तो 1 का सी हो गया। 2 नंबर बात करें तो यानी कि बकरले हो जाएगा अनुवाद, अनुभववाद से। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 के बात करें तो 3 का देखिए जैन जो होगा सामायिक दर्शन से होगा। ठीक है, 3 का हो गया 4। ओके, 4 नंबर के बात करें तो 4 नंबर का बी हो जाएगा, चवर्क होगा भौतिकवाद। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन मैच करेगा। अगला देखिएगा यानी कि दर्शन का अर्थ है। ठीक है, 10 नंबर में दर्शन का अर्थ है यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। अगला है कौन आस्तिक दर्शन है। ठीक है, 11 का होगा कौन आस्तिक दर्शन होगा, न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर होगा सी शंकर। ठीक है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है शंकर। अगला है मीमांस दर्शन से संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर होगा सी प्रभाकर। ठीक है, यानी कि रीत संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो 14 का ए होगा नैतिकता से। ठीक है, अगला है भारतीय दर्शन के संप्रदाय है, तो भारतीय दर्शन के संप्रदाय है, तो 15 का राइट आंसर होगा ए आस्तिक एवं नास्तिक। संख्या दर्शन के प्रवर्तक है, तो 16 का राइट आंसर होगा बी कपिल। ठीक है,
ओके, कपिल होगा। अगला है निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा सी, अर्थ। निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि मीमांस दर्शन कौन है, ठीक है। मीमांस दर्शन है तो 18 का राइट आंसर होगा ए, कर्म प्रधान, ठीक है। आइए अगला है कि एक तर्कसंगत प्रयास है प्रमाण को उसकी समग्रता में एक दूसरे के एक पूरे के रूप में सम्मिलित करने का, यह परिभाषा है, मतलब किसका परिभाषा है, तो 19 का राइट आंसर होगा सी नंबर, दर्शन शास्त्र, ठीक है। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया तो हो गया इनमें से सभी, ठीक है। सांख्य को, न्याय को, बौद्ध दर्शन, इनमें सभी। अगला है उपनिषद को कहा जाता है, ठीक है, यह तो उपनिषद को कहा जाता है तो 21 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, न्याय को। 22 नंबर आइएगा, नहीं दर्शन शब्द उत्पन्न हुआ है, ठीक है। दर्शन शब्द किसे उत्पन्न हुआ, दृश्य धातु से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, तो 23 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी, ठीक है। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो 24 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी, ठीक है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। अगला है मीमांस दर्शन के प्रवर्तक है, तो 25 का राइट आंसर बोलिएगा डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पतंजलि होगा, योग दर्शन होगा, ठीक है, तो आगे इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला होगा आस्तिक दर्शन की संख्या है, तो 26 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, 6। आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, 6 हो जाएगा। अगला है स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका होगा ज्ञान शास्त्रीय, ठीक है, ज्ञान शास्त्रीय। अगला क्वेश्चन आइएगा 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं भारतीय प्रमाण शास्त्र में अर्थार्थ ज्ञान कहलाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा बी नंबर, परमा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है, तो 29 का राइट आंसर होगा सी, ईश्वर, ठीक है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं, ईश्वर। अगला है भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति है, तो 30 का राइट आंसर होगा आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, ठीक है, दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, 33 का आंसर होगा फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। अगला है पुरुषार्थ के कितने विवेचित है, तो 32 का राइट आंसर बताइएगा सी होगा 4, ठीक है, पुरुषार्थ के कितने विवेचित है, तो 4 होगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 33 नंबर, ठीक है, कहते इनमें से कौन एक दर्शन शास्त्र की शाखा है, ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा है, तो बताइएगा 33 का राइट आंसर होगा ए, शिक्षा शास्त्र। अगला दृश्यते अनेन इति दर्शनम परिभाषा है, तो 34 का राइट आंसर होगा सी नंबर, दर्शन शास्त्र, ठीक है। आइए 35 नंबर दृश्यते इति वर्तते युक्ति किसने दी है, तो 35 का राइट आंसर होगा बी, बर्कले ने। अगला है कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो 36 का राइट आंसर होगा सी, चार्वाक, ठीक है। अगला है भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो 37 का राइट आंसर होगा डी, इनमें कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताएगा ऋण शब्द का अर्थ है, ठीक है, ऋण शब्द का अर्थ है, तो इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। 38 में ऋण शब्द का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा नैतिक दायित्व, ठीक है, ऋण शब्द का अर्थ है नैतिक दायित्व, ओके। अगला 39 नंबर आइएगा कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो 4, ठीक है, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, 4 होगा। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, आइएगा जल्दी से, 40 का राइट आंसर होगा डी, महर्षि गौतम, ठीक है। आइए भारतीय दर्शन है, 41 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि आत्मावादी, आध्यात्मकवादी, ठीक है, यानी कि 41 का सी होगा। अगला है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो 42 का होगा ए, वेद में विश्वास, ठीक है, वेद में विश्वास, ओके।
वेद में विश्वास। अगला है फिलॉसफी का अर्थ क्या है, ठीक है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है, तो 43 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम, ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम। 44 है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, 44 का ए होगा दृश्य धातु से, ठीक है। अगला निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, ठीक है, तो 45 का राइट आंसर होगा डी अर्थ होगा, ठीक है। अगला है परमा के कारण को क्या कहते हैं, तो 46 का राइट आंसर होगा प्रमाण, ठीक है, प्रमाण कहते हैं। 46 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि इनमें कौन प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, तो 47 का होगा बी अनुमान, ठीक है। अगला है कि भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है, तो 48 का होगा बी व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। अगला है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं, तो 49 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो 50 का राइट आंसर होगा ए अरस्तु, ठीक है, दार्शनिक नहीं, बाकी सब होगा भारतीय दर्शन है, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 51 नंबर में कहते हैं कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, ठीक है। 51 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, तो इसका होगा डी, ठीक है, काम। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है, तो 52 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी, ठीक है। कर्म का जो फल है बंधन भी हो सकता है, जीवन में दुख भी हो, जीवन में दुख, पुनर्जन्म, इनमें सभी, ठीक है। आश्रम कितने सोपान की होती है, ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा डी नंबर 4 प्रकार की होती है। अगला है ऋण के प्रकार क्या है, तो 54 का डी होगा इनमें सभी, ठीक है। ऋण के प्रकार होते हैं, 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। 3 ऋण को कभी भी कोई भी नहीं चुका सकता, ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण। अगला है भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है, तो 55 का राइट आंसर होगा सी शुद्ध आत्मा को, ठीक है, शुद्ध आत्मा को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, ठीक है। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन आएगा, तो 56 के सी धर्म और मोक्ष दोनों, ठीक है। अगला है भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा क्या क्या अर्थ है, ठीक है। 57 का राइट आंसर होगा बी शरीर का जगत से बंधे रहना, ठीक है, शरीर का जगत से बंधे रहना। अगला है भारतीय दर्शन को निराशवादी क्यों कहा गया है, तो 58 का बी होगा जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण, ठीक है, जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है, तो 59 का होगा बी पुरुषार्थ की अवधारणा, ठीक है। आइए फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, तो 60 का राइट आंसर कमेंट करिएगा ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ठीक है, ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ठीक है। ओ 60 का जो सी होगा ज्ञान के लिए अनुराग, ठीक है, ओके, सी नंबर होगा ज्ञान के लिए अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर में भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पश्चाताप दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है, ठीक है। 61 का राइट आंसर होगा डी नंबर दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। अगला है भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया, ठीक है, तो 62 का राइट आंसर होगा बी भगवत गीता, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, तो 63 का राइट आंसर देखते हैं बी नंबर वैशेषिक दर्शन, ठीक है। आइए दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो 64 का राइट आंसर होगा ए विस्तृत अर्थ में। अगला है भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर होगा डी नंबर अविद्या के निराकरण से, ठीक है, अविद्या के निराकरण से।
आइए 66 का राइट आंसर होगा निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो 66 का राइट आंसर होगा सी आत्मा। ठीक है, अगला ऋण की अवधारणा संबंधित है, तो 67 का होगा बी गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ श्रम। ये ऋण संबंधित है, तो 68 का राइट आंसर होगा सी नंबर नैतिक नियम से। ठीक है, अगला है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 69 का होगा एक कृत धातु से। आइएगा अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय दर्शन में अर्थात ज्ञान कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए परमा। ठीक है, भारतीय दर्शन है। ठीक है, भारतीय दर्शन है तो व्यवहारिक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो 72 का होगा सी देकार्त। ठीक है, देकार्त। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है, तो 73 का राइट आंसर होगा सी आस्तिक एवं नास्तिक में। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, तो 74 का आंसर होगा ए आत्मा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, तो आत्मा होगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो 75 का राइट आंसर होगा डी नंबर आध्यात्मिक असंतोष से। अगला है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो 76 का राइट आंसर होगा सी आध्यात्मिक से। ठीक है, 77 नंबर में चार्वाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय के आते हैं, तो 77 का होगा बी नंबर नास्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। ठीक है, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, तो 78 का होगा सी जैन दर्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 1 में फिलोसफी का आपका पूरा समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।